स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बैकबेंचर्स मेंटर्स पे और मैं हूं आपका मेंटर आशुतोष झा। तो आज का हमारा टॉपिक है चार्जेस एंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो चार्ज बेसिकली होते क्या है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी कैन एक्सर्ट और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली एक बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू दूसरी बॉडी क्या कर सके, कोई फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके, कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर सके। और हमें जो चार्ज होता है हम चार्ज को डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू के साथ। ठीक है, चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम और इसकी सीजीएस यूनिट होती है स्टैट कूलम। और हमारे लिए मेन चीज़ क्या है, इसको याद रखना। 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 स्टैट कूलम। इसके बाद हम आते हैं सम अदर इंपॉर्टेंट यूनिट्स पे। तो फेरेडे क्या होता है? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। बेसिकली कह सकते हैं 1 फेरेडे इज इक्वल्स टू 96854 कूलम या फिर 96500 कूलम। इसके बाद बात करते हैं डायमेंशन ऑफ चार्ज की। तो चार्ज बेसिकली अपन कैसे निकाल सकते हैं? आई क्या है? करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो क्यू इज इक्वल्स टू आई टी। तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी? आई एम्पेयर ए और टी फॉर टाइम। क्यू इज इक्वल्स टू M0 L0 T1 A1। फिर हम बात करते हैं इसके। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे जो चार्ज है उसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फंडामेंटल चार्ज होते हैं। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है कि भाई सबसे छोटी यूनिट है, लाइक 1। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारे प्रोटॉन पे चार्ज है। और जब माइनस ही लगा देते हैं तो ये हो जाता है इलेक्ट्रॉन पे। आप इसको याद कैसे कर सकते हो? P फॉर प्रोटॉन और P फॉर पॉजिटिव। तो ये इसके लिए ट्रिक मान लो कि P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है वो प्रोटॉन के लिए होती है और जो नेगेटिव वैल्यू होती है ये इलेक्ट्रॉन के लिए होती है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि लेट अस अज्यूम ये एक बॉडी A है, ये एक बॉडी B है। और जब भी इन दोनों बॉडी में आपस में चार्जेस का क्या होगा, लाइक आदान प्रदान कह लो कि यहाँ से यहाँ चार्जेस जो होते हैं ट्रांसफर हो रहे हैं, A से B पे जा रहे हैं, B से A पे आ रहे हैं। तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर होगा, वो कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये वो सबसे छोटी यूनिट है चार्ज की जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होने पे इधर से उधर जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये कंसेप्ट समझ आ गया है तो ये क्वेश्चन है, डज चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻27 कूलम इज पॉसिबल ऑन अ बॉडी। कहना क्या चाह रहा है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻27 कूलम चार्ज जो है ये किसी बॉडी पे रह सकता है? तो आप प्लीज मुझे अपना आंसर कमेंट्स में बताएं। और इसके आगे अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस की। तो हमारे पास बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली क्या है? लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक अट्रैक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि लाइक ये लाइक के लिए है और ये अनलाइक के लिए है। तो लाइक चार्जेस में क्या है? हमारे पास 2 चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2। या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव। तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव, यानी एट लास्ट दोनों चीजें 0 से ऊपर हैं। तो जब चार्जेस ऐसे होते हैं तो ये लाइक होते हैं और ये लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, आपस में एक दूसरे से दूर भागते हैं। और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। दूसरे पॉइंट पे हम बात हैं, चार्जेस ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। इसका मतलब क्या है? कोई भी चार्ज है उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ मास तो होगा। बिना मास के कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर कोई मास है, कोई बॉडी है जिसपे कुछ मास है, जरूरी नहीं कि उसपे कोई चार्ज हो सकता है उसपे कोई इलेक्ट्रॉन हो या ना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ यही लिखा है, चार्जेस ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, दैट इज चार्ज विदाउट मास इज नॉट पॉसिबल बट मास विदाउट चार्ज इज पॉसिबल। थर्ड हम बात करते हैं चार्जेस इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है कि कोई चार्ज है, अगर चार्ज मैंने किसी चार्ज बॉडी को किसी स्पेस में छोड़ा, किसी एयर में छोड़ा, और अगर उसकी स्पीड लाइट ऑफ स्पीड के कंपेरेबल में हो जाए या उसको पार कर दे, उसको क्रॉस कर दे, तो क्या होगा? उसका जो मास होगा वो चेंज हो जाएगा। कैसे? तो मैंने यहाँ लिखा है दैट इज चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी। उसकी वेलोसिटी जैसे जैसे लाइट के कंपेरेबल में आएगी, वो इक्वल हो जाए किसके? C के। तो हम उससे नया मास निकाल सकते हैं ये। तो नया मास इक्वल टू क्या होगा? M, मास ऑफ बॉडी एट स्पीड V, M नॉट मास एट रेस्ट V। ये नॉर्मल मास है जब वो वेलोसिटी क्या है? 0 पे। C स्पीड ऑफ लाइट और V उसकी वो वेलोसिटी है जो इसकी कंपैरिजन में आ रही है। तो हम इसको क्या करते हैं? M इज इक्वल्स टू M नॉट अपॉन √1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। तो यहाँ मैंने C की वैल्यू भी लिखी है, C इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये एयर में है, सिर्फ एयर में। तो जब अगर मैं यहाँ मान लूँ V इज इक्वल्स टू C हो गया,
अगर ये इसके बराबर हो जाए तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे हो जाएगी, m इज इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट क्यों, 0 होगी, और ये चेंज होके क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ क्या, मास अनडिटरमाइंड हो जाएगा। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं कि जब भी वेलोसिटी बढ़ेगी मास बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगी तो मास घटेगा। फिर हम बात करते हैं फोर्थ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इट मीन चार्जेस ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, मे बी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इसका मतलब क्या है, हम इसको इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी। ये प्लस माइनस सिर्फ उसका नेचर बता रहा है, किसका, चार्ज का, कि चार्ज मेरा इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है। तो इसके लिए ऐसा करते हैं, मान लेते हैं ये दो बॉडी है, ये बॉडी A, ये बॉडी B। तो इस बॉडी A से इस बॉडी B पे जो जब भी कोई चार्ज ट्रांसफर होगा, कोई भी ट्रांसफर होगा, तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, या तो वो 1 ही होगा या 2 ही होगा या 3 ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता 1.1 ही 1.2 ही, ये नहीं हो सकता, हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। तो ये यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। हम अगली वीडियोस में इन सारे, खासकर इस प्रॉपर्टीज पे न्यूमेरिकल करेंगे, और जितनी भी न्यूमेरिकल एनसीईआरटी कवर कर सकता है इस पे, वो सारे न्यूमेरिकल हम देखेंगे अगली वीडियोस में। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।